Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to discuss about the properties of definite integral. These properties makes the definite integral very easy. कि कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि इंटीग्रल करते हुए तो हम प्रॉपर्टीज़ की उसके हेल्प से करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रॉपर्टी a to b fx dx is equal to a to b ft dt. यानी कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. इसमें x वेरिएबल है, इसमें t वेरिएबल है, लेकिन जो दोनों का रिजल्ट है वो सेम आता है बिकॉज द डेफिनेट इंटीग्रल गिव्स ए नंबर. Now we have the second one, a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. कई बार क्या होता है कि हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है तो नेगेटिव साइन को कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में. ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लोअर लिमिट में कोई लार्ज वैल्यू आ गई है और अपर लिमिट में स्मॉल वैल्यू है तो उसको इंटरचेंज करने के लिए भी हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर लेते हैं. ओके, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगी तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा. एंड नाउ a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx. यानी कि ये जो c है c is in between a and b. ठीक है, तो in between a and b तो हम एक स्टॉपेज मान लेते हैं कि जो हमें पहले c तक गए एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम c. ठीक है, जैसे आप लोगों ने फतेहाबाद से हिसार जाना हो तो अगर आप एक स्टॉपेज बीच में सपोज करो तो अग्रोहा है. ठीक है, आप पहले फतेहाबाद से अग्रोहा गए एंड देन अग्रोहा टू हिसार. तो सेम उसी तरह से ये जो सी है दैट इज इन बिटवीन ए एंड बी. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हमने क्या किया है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स. तो अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये दोनों हमारे पास सेम आते हैं कई बार. ठीक है, तो उससे जो इंटीग्रेशन इजी हो जाता है. अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे. Next one is 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. तो अब यहाँ पे क्या है, 0 to a f of a minus x. ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से आई है. ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट में 0 है, 0 प्लस a यानी कि a बन गया ओनली, यहाँ पर है ना a प्लस b माइनस एक्स. तो 0 प्लस a माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू a माइनस एक्स dx. ओके, एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x. ओके, तो ये भी हमारे पास दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो रही है और इसी का ही हमने यूज किया है. एक और प्रॉपर्टी बन गई है कि इफ f of 2a minus x is equal to fx then it's equal to twice of 0 to a fx dx, and if 2a minus x is equal to minus fx then its value is 0. Okay, and now if we have next one, minus a to a fx dx that is equal to twice 0 to a fx dx. इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है कि जब हमारे पास लिमिट्स माइनस a to a हो
यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू सेम हो लेकिन साइन का डिफरेंस हो, तब हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये डबल कब होगी? जब हमारे पास f इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तब हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब ये इवन फंक्शन कौन से होते हैं? अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्या है, x की पावर 4 या x की पावर इवन। ठीक है, तो x की पावर 4 हमारे पास क्या है, इवन पावर है, तो f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो वही सेम आएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे हम ये कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल -1 to 1 x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये पावर 4 इवन है, ये भी इवन है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, ट्वाइस 0 to 1 x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस, इसका इंटीग्रल लेते हैं x पावर 5/5 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1, तो ये 2 इंटू 1/5 प्लस 1/3 माइनस 0, क्योंकि 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो दोनों ही पार्ट्स हमारे पास 0 बन जाएंगे। एंड देयरफॉर 2 इंटू 3 प्लस 5/15 that is equal to 8 into 2 16/15, that will be the answer. Okay, and now the next one is if we have minus a to a fx dx is equal to 0 if fx is odd function। अब ये ओड फंक्शन क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो तो हमारे पास ओड फंक्शन होता है। अब अगर हम इसका एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल लेते हैं हमारे पास दिस वन -1 to 1, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब ले लिया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास, क्योंकि एक्स क्यूब जो है ओड फंक्शन है, क्योंकि x को माइनस एक्स में चेंज करोगे तो माइनस एफ एक्स आएगा, तो ये ओड फंक्शन है, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू 0 भी लिख सकते हो। और अगर इसको हम करना चाहें तो जैसे एक्स क्यूब का इंटीग्रल हमने क्या किया, x पावर 4/4। ठीक है, लिमिट क्या है, -1 to 1, तो -1 to 4 -1 to 1, ये 1/4 बाहर आ गया एंड नाउ इट बिकम्स 1 पावर 4 माइनस ऑफ -1 पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/4, 1 पावर 4 1, -1 पावर 4 1 आएगा और बीच में क्या है, ये माइनस साइन है, इट बिकम्स 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर सिर्फ हम ये चेक करें कि ओड है या इवन है, ठीक है, ओड फंक्शन है तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। आप अपने इसको कैलकुलेट करके देखा तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 0। ठीक है, तो हम बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज 2 to 8, लिमिट है 2 to 8 एंड मोड ऑफ दिस x - 5 dx, मोड ऑफ x - 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोड फंक्शन है। अब इस मोड फंक्शन को हम रीडिफाइन करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। अब ये इसको रीडिफाइन कैसे करते हैं मोड फंक्शन को, आपने 11th क्लास में किया था, तो मोड ऑफ x - 5 is equal to x - 5, just wait, if x is greater than equal to 5। ठीक है, ये x - 5 है,
और इफ x इज लेस देन 5 देन इट इज माइनस ऑफ x माइनस 5। ठीक है, ये सारा रिजल्ट जो है हमारे पास किससे आया है, मॉडुलस फंक्शन से आया है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन से हमने इसको डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पर जो 5 है, 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है और 8 से लेस है, यानी कि बीच में हमारे पास 5 एक स्टॉपेज आ गया। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हो, 5 इज द ब्रेकिंग पॉइंट बिटवीन 2 and 8 एंड देयरफॉर दिस I यानी कि इंटीग्रल वी कैन राइट दिस एज 2 to 5 mod of x minus 5 dx plus 5 to 8 mod of x minus 5 dx। ठीक है, अब ब्रेकिंग पॉइंट हमने ले लिया ना, तो ब्रेक पे हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 0 to 2 to 5 एंड देन 5 to 8। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको बीच में। एंड देन अब मोड ऑफ x माइनस 5, अब ये 5 से लेस है। ओके, 2 to 5 यानी कि 5 से लेस। 5 से लेस के लिए हमारे पास ये सेकंड पार्ट दे रखा है ना, माइनस x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 5, यानी कि इसको हम राइट करेंगे 2 to 5 माइनस ऑफ x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8, 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, सेम यही आएगा x माइनस 5 dx जो हमने रीडिफाइन किया है, रीडिफाइन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, अब सिंपल इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। एक तो पहले इसका मैं साइन चेंज कर देती हूँ, इट बिकम्स 5 माइनस x। ठीक है, अब 5 का इंटीग्रल तो 5x हो गया, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 2 to 5, प्लस इसका भी इंटीग्रल देखो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट क्या है 5 to 8। ठीक है, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 into 5 minus 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट पार्ट में यहाँ चेंज किया है। देन यहाँ पर माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर क्या है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4, क्लियर, 25 माइनस 4। तो अब इसके बाद इसमें देखिए प्लस ये 1/2, यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, पहले अपर लिमिट तो इट बिकम्स 64 माइनस 25। ठीक है, माइनस 5 x है। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या है 8 माइनस 5 एंड नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, 5 into 3 15। ठीक है, 5 माइनस 2 3 आ गया, 3 into 5 यानी कि 15 माइनस 1/2 और ये 24 माइनस 4 और 25 माइनस 4 यानी कि बन जाएगा 21/2, फिर देन प्लस 1/2, 64 माइनस 25। ठीक है, 64 माइनस 25 कितना बनेगा, यस कैलकुलेट कीजिए, आई थिंक 50 नहीं, ये हो जाएगा 9 एंड देन 5 माइनस 2 39। ठीक है, 39/2, 39 6 माइनस 2 4, ओके 39/2 एंड माइनस 5 into 3 यानी कि माइनस 15। अब जो लाइक टर्म्स है उसको कैंसिल कर दिया, ये हमने कैंसिल कर दिया, और फिर हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा, तो 1/2 कॉमन आ गया, 39 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना बनेगा ये 18 दैट इज इक्वल टू 9, दैट विल बी द आंसर। ओके, प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको हमने किया है, यस। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द मोस्ट important questions. Here we have 0 to a root x plus root a minus x। ठीक है, अब इसके अंदर
यानी कि अगर आप ये देखें, एक टर्म न्यूमरेटर में दे रखा है रूट एक्स और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले आई लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0 टू ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 0 टू ए है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद फिर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे जहां पर x है, x के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस ए प्लस एक्स, तो ये तो कैंसिल आ गया, यानी कि रूट एक्स बन गया। ठीक है, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 0 टू ए रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। से दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन है और ये आपकी क्या थी, नंबर 1 इक्वेशन। ये भी आई के इक्वल है, वो भी आई के इक्वल था। अब हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट में यानी कि 2i इज इक्वल टू, राइट को राइट में ऐड करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बन जाएगा 0 टू ए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी क्या हुआ, दोनों सेम आ गए, एंड देयरफॉर इट बिकम्स 0 टू ए, दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया 1। ठीक है, अब बिना इंटीग्रेशन तो हमें किया ही नहीं ना इसके अंदर, जस्ट हम इसको प्रॉपर्टीज की हेल्प से सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये 1 आ गया। अब 1 का इंटीग्रल देखो कितना इजी है, क्या होता है 1 का इंटीग्रल, यस 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, तो x है और लिमिट क्या होगी 0 टू a। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ओनली a माइनस 0 दैट इज इक्वल टू a। अब हमारे पास क्या था 2i इज इक्वल टू a, इट मीन्स i इज इक्वल टू a बाई 2, दैट इज द आंसर। ठीक है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से किया तो बहुत सिंपल हो गया। ओके, यस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 0 टू 2 x रूट ऑफ 2 माइनस x रूट ऑफ 2 माइनस x। ठीक है, तो अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स है तो उसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर्टीज की हेल्प से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की हेल्प से यानी कि a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये जो रूट है वो x पर आ जाएगा और वहां पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, तो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, तो दैट इज इक्वल टू 0 टू 2 इट बिकम्स 2 माइनस एक्स एंड रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, x को चेंज किया है किसमें, x को चेंज किया है 2 माइनस एक्स में, एंड देयरफॉर इट बिकम्स 0 टू 2 रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और ये अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, रूट एक्स डी एक्स। और एक चीज और है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में रूट नहीं है, यहाँ पर x इंटू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 माइनस एक्स है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स
0 to 2, 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स यानी कि 2 रूट एक्स, और ये माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स पावर 3/2 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया ना, तो यानी कि रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2 का इंटीग्रल क्या होगा, 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 अपॉन 5/2। लिमिट क्या है 0 to 2। ठीक है, अब ये 0 to 2 इसकी लिमिट है, और फिर इसको जो है ना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स पावर 5/2, लिमिट 0 to 2, and then it becomes 4/3 into 2 power 3/2 माइनस 0, क्योंकि 0 आ जाएगा, लिमिट लोअर लिमिट 0 है, और 2/5 इंटू 2 पावर 5/2 माइनस 0। ठीक है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स, यहाँ पर 2 स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर और ये 2 पावर 3/2, 2 स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा 2 पावर 4 प्लस 3/2 बाई 5 माइनस, और यहाँ पर 2 पावर 1 है, और ये 1 प्लस 5/2 यानी कि बन जाएगा 1 प्लस 5/2 यानी कि 7/2 अपॉन 5, यहाँ पर अपॉन 3 है, उधर 5 है, और यहाँ पर क्या बन गया 2 पावर 7/2, तो 2 पावर 7/2 कॉमन, एंड देयरफॉर इट बिकम्स 1/3 minus 1/5, and therefore it becomes 2 power 7/2 into 5 minus 3/2, 5 minus 3 into अपॉन 5 into 3, क्योंकि 15 एलसीएम है। ठीक है, 5 minus 2, 5 minus 3 2 आ गया, 2 इंटू 2 पावर 7/2 इंटू 2 यानी कि बन जाएगा 2 पावर 9/2 upon 15. That will be the answer. Okay, I hope you understand. If there is any doubt, then you can contact to me. Okay, thanks and have a nice day.